हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, ये इंडियन हिस्ट्रीज का आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता। जिसका कालक्रम है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है, ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, जो कि रेडियो कार्बन शिप 14 के तहत मान्यता प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसमें ऑप्शन मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। दोस्तों, ये ग्रीक की सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला और फिरात नदी के किनारे, और चीन की सभ्यता है वो ओंगो नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता वो फैली हुई थी। और मैप में बात करें तो मैप के हिसाब से यह है नॉर्थ में मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे, और ईस्ट में आलमगिरीपुर हिंड नदी के किनारे यूपी में पड़ता है, और दासक नदी के किनारे सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है वेस्ट में। तो नॉर्थ से साउथ की लंबाई की बात करें तो वह 1400 किलोमीटर, और वेस्ट से ईस्ट की लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी वनावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है वह सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान में। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2002 और 1919 में 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन ए सेलखेड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2002 और 2000 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है वो है सेलखेड़ी। सेलखेड़ी का उपयोग है पहले मुद्रा बनाने में किया जाता था हड़प्पाकालीन काल में, जबकि फिलहाल है वो मूर्तियाँ आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन ए कांस्य युग की, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लोह युग। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो है कांस्य युग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो व्यापार। सर्वाधिक व्यापार है वो कपास का क्या करते थे, सर्वाधिक कपास पाई जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी यायावर या खानबादोश, ऑप्शन डी जनजातीय। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शहरी। वहाँ की जो अपने ग्रिड प्रणाली की जो नालियाँ और सड़कें देखने को मिलती है, और
जो घरों के दरवाजे वो सामने की ओर न खुलते हुए पीछे की ओर खुलते हैं। ओनली एक लोथल है जहाँ पर घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सामने की ओर खुलती है। तो सिंधु सभ्यता के इससे प्रतीत होता है कि वह शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। यह आपके क्वेश्चन एसएससी 2001 आरआरबी गोरखपुर टीचर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ईंट से, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। यही क्वेश्चन आपके एसएससी 2001 आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम टीच 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है कपास। मैंने भी बताया कि व्यापार सर्वाधिक इसी का किया जाता था, तो उत्पादन भी इसी का ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन आ गया एसएससी मेयर 1919 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो है डी दयाराम साहनी ने 1921 में इस खोज की थी। रावी नदी की तरफ हड़प्पा की सबसे पहले इसने खोज करी थी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है वो है लोथल। पतन नगर था, बहुत ही ज़्यादा फेमस था और एक सूत कांगेडोर भी था। और क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनउद्रो, ऑप्शन डी लोथल। तो ये क्वेश्चन एसएससी 1919 और सीडीएस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो है लोथल। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इस ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सर्वप्रथम दयाराम साहनी जी ने 1921 में है वो हड़प्पा की उत्खनन का कार्य किया था रावी नदी के तट पर। और दूसरा यहाँ पर देखने को मिलता है कि 1826 ईसा में सभ्यता के सर्वप्रथम खोज करता है वो चार्ल्स मेसन द्वारा हड़प्पा से की गई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो एक कथन फर्स्ट, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। कथन टू, वे देवियों। क्वेश्चन संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका कथन फर्स्ट है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। कथन सेकंड, वे देवियों और देवताओं की पूजा किया करते थे। 3, वे युद्ध के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी एक और 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपकी यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है केवल 2, ऑप्शन ए। तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन संख्या 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए 1935 ईसा में, ऑप्शन बी 1942 ईसा में, ऑप्शन सी 1901 ईसा में, ऑप्शन डी 1921 ईसा में। ये क्वेश्चन आपके एसएससी ग्रेड 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 1921 ईसा में दयाराम साहनी ने करी थी हड़प्पा की सभ्यता की खोज, उत्खनन का कार्य कराया था। तो ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है।
क्वेश्चन संख्या 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। कहने का मतलब शिव शंकर की पूजा भी किया करते थे और पशुपति मतलब ये जो होते हैं अपने पशुओं की भी पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन संख्या 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन ए, उचित समतावादी। ऑप्शन बी, दास श्रमिक आधारित। ऑप्शन सी, वर्ण आधारित। ऑप्शन डी, जाति आधारित। ये क्वेश्चन आपके एसएससी ग्रेड 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उचित समतावादी। वे बहुत ही व्यवहारिक लोग थे और सभी का सम्मान किया करते थे, इसलिए उचित समतावादी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन संख्या 21, सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया था या कहा गया है? तो वो ऑप्शन ए हड़प्पा को। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी, कालीबंगा। ऑप्शन डी, लोथल। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को वही कहा जाता है मृतकों का टीला, और इस मृतकों के टीलों का मतलब ही होता है सिंध का नकलिस्तान, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे कंकाल आदि मिले हैं। तो क्वेश्चन संख्या 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए, वर्गाकार। ऑप्शन बी, आयताकार। ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। ऑप्शन डी, गोलाकार। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन संख्या 23, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, हड़प्पा को देखें तो सूची सेकंड में हड़प्पा और रावी नदी के तट पर था। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, और लोथल वो भोगवा नदी के किनारे था, और कालीबंगा गगन नदी के किनारे था। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हड़प्पा एक को एक नंबर से मिलाना है, और बी को 2 नंबर से, सी को 3 नंबर से, और डी को 4 नंबर से मिलाना है। क्वेश्चन संख्या 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ऑप्शन ए, रोपड़ से। ऑप्शन बी, लोथल से। ऑप्शन सी, कालीबंगा से। ऑप्शन डी, बनाउली से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। सॉरी, इसका हाँ ऑप्शन सी, कालीबंगा से। क्वेश्चन संख्या 25, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ या किस स्थान पर मिला है? तो ऑप्शन ए, कालीबंगा से। ऑप्शन बी, चनोदड़ो। ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी, बनाउली। ये आरआरबी मुंबई टीसी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो है कालीबंगा। यहाँ पर मतलब ईंटों पर वो अलंकरण मिला है, प्लस यहाँ काली चूड़ियों के लिए फेमस है, जो कि आपके राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, पंजाब में। ऑप्शन बी, सिंध में। ऑप्शन सी, गुजरात। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका सिंध, जो कि पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी मुंबई भोपाल सीसी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी, हड़प्पा में। ऑप्शन सी, लोथल में। ऑप्शन डी, कालीबंगा में। यह आरआरबी कोलकाता एएसएम जीजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर एक अन्नागार भी मिला है, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन ए, आदि शिव। ऑप्शन बी, आदि ब्रह्मा। ऑप्शन सी, आदि विष्णु। ऑप्शन डी, आदि इंद्र। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी गोरखपुर एएसएम जीजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो है आदि शिव। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर है वो आपका लोथल है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी रांची 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है लोथल। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ती है। रोपड़ है वो पंजाब का वर्तमान रोपड़ जिला है। ऑप्शन सी है बनावली, तो यह पड़ता है आपके हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला, ऑप्शन डी मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन आ गया आरआरबी भोपाल मुंबई टीज 2004, एसएससी एमपी ईएफ डब्ल्यू में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका मृतकों का टीला, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंकाल मिले हैं, मतलब वहाँ पर शव मिले हैं, मतलब मृतकों के। तो इस कारण यहाँ पर मृतकों का टीला राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज है वो 1826 ईसा में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा से शुरू करी थी। इसका अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी बैल का। सर्वाधिक है वो चित्रांकन आपके बैल से मिला है। ये आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिलता जुलता है, वहाँ पर भी ये चीज़ मिली है। और क्वेश्चन संख्या 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। तो इसका राइट आंसर है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। वहाँ का नगर नियोजन के बारे में देखें तो वहाँ पर जो सड़कें थी वो एक समकोण प्रकार थी, जबकि नालियाँ हैं वो जल निकासी के लिए एक बिल्कुल ग्रिड प्रणाली में बनाई गई है। और जो घरों की खिड़की और दरवाजे वो पीछे की ओर खुलते हैं, ओनली केवल और केवल लोथल में है जो कि मतलब आगे की ओर खुलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन संख्या 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है लोथल, जो कि आपके गुजरात में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर लोथल है। और हड़प्पा की बात करें तो ये आपके पड़ता है रावी नदी के तट पर हड़प्पा जिला, जो कि पाकिस्तान का मोंटागोमरी जिला है। और मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है का लड़काना जिला मोहनजोदड़ो वहाँ पड़ता है। क्वेश्चन संख्या 35, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हड़प्पा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ एसआई 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी वैदिक संहिता में, ऑप्शन डी चांदी के हाथ मुद्राओं में। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। जब की बात के मोहनजोदड़ो से मिलता है, एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है। क्वेश्चन संख्या 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, लोहे। वहाँ के लोग हैं वो लोहे से बिल्कुल अपरिचित थे। वो लोग ओनली तांबा, चांदी, सोना, टिन, गोमेद, लाज
वृत्त, शीशा इन सबसे परिचित थे। इनका आयात भी किया जाता था। क्वेश्चन संख्या 38। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो मांडा जम्मू कश्मीर से मिलती है। ऑप्शन बी की बात करें, सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा है वो दायमाबाद महाराष्ट्र की गोमती नदी किनारे वहाँ पर जाती है। ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे। और ऑप्शन डी, सिंध सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ये इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए को 1 नंबर से, बी को 2 नंबर से और सी को 3 नंबर से और डी को 4 नंबर से मिलाना है। मांडा जम्मू कश्मीर है, यह आपके चेनाब नदी के किनारे पड़ता है। जबकि बात करें अपन सूत कांगेडोर बलूचिस्तान, ये पड़ता है आपके दासक नदी के किनारे पर। क्वेश्चन संख्या 39। मांडा नदी के किनारे स्थित है चेनाब। ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका राइट आंसर है वो है चेनाब, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और सतलज नदी है इसके किनारे पड़ता है वो है आपके रोपड़, जो कि पंजाब में पड़ता है। और रावी नदी के किनारे हड़प्पा पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो पड़ता है। क्वेश्चन संख्या 40। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी बताया है ये रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे पड़ता है। क्वेश्चन संख्या 41। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धोलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगन में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन ए धोलावीरा में। क्वेश्चन संख्या 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो इसका राइट आंसर है वो है लाल। और इसके साथ हम गुलाबी भी जोड़ सकते हैं, गुलाबी का भी प्रयोग किया जाता था। तो 40 BPS बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है आदि ऐतिहासिक काल। ये आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जाने तो ये इसमें ना साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन लिखित और पठनी दोनों मिलते हैं, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज थी वो समझ में नहीं आती, जो कि एक लिपि थी सर्पिलाकार, जिसे अपने भूस्त्रोपेदन के नाम से जानते हैं, जो से पढ़ा नहीं जा सकता, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलती थी। क्वेश्चन संख्या 44। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन आपके UPPCS 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में आपके घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा में चांदी और सोने के, कालीबंगा में काली चूड़ियों की, और लोथल की बात करें तो लोथल में ना चावल के अवशेष मिले हैं सर्वप्रथम। और क्वेश्चन संख्या 45। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, एवं ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स एवं VB रॉय। ये क्वेश्चन आपके CPSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी ने 1921 और 22 दोनों में इन्होंने खोज करी थी। तो क्वेश्चन संख्या 46।
रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। यह ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। ये क्वेश्चन आपके RAS प्री में और RTS 2000 और 1999 और 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो है सौराष्ट्र। या अपन कह सकते हैं काठियावाड़ क्षेत्र जो था गुजरात का, उसमें पड़ता है। क्वेश्चन संख्या 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टॉड। RS आर्टिस्ट 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। क्वेश्चन संख्या 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। तो इस ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी हाथी। ये आपके RAS RTS 1994-95 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो बैल। बैल का चित्रांकन है उस सिंधु घाटी के मोहरों पर मिला है और मेसोपोटामिया ये के सेम और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिले हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों समकालीन रही है। अगला क्वेश्चन है 49, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। ये क्वेश्चन आपके RAS RTS 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी मातृशक्ति में। वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे और हम कह सकते हैं कि वो धरती माता की भी पूजा वो देवी के रूप में करते थे। तो इसका राइट आंसर है वो डी है। क्वेश्चन संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो ऑप्शन ए सुरकोट था, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोट दीजी। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कोट दीजी। क्वेश्चन संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन ए विशाल स्नानागार विशाल, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार या धान्य कटोर, एवं ऑप्शन सी विशाल भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वो इसमें बताया गया विशाल स्नानागार। लेकिन राइट आंसर अगर मान सकते हैं वो विशाल अन्नागार भी मान सकते हैं, क्योंकि यही वहाँ पर सबसे बड़ी इमारत बताई गई है। वैसे दोनों ही राइट नहीं हो सकते, लेकिन इसमें ऑप्शन ए ज़्यादा मोस्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। तो इस ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, ऑप्शन बी गोलाकार आकृति में, ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति प्रणाली में और ऑप्शन डी त्रिभुजाकार आकृति में। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है ग्रिड पद्धति में। त्रिभुजाकार की बात करें तो वो होता है इसका स्ट्रक्चर, मतलब ये किस क्षेत्र में किस तरह से फैली हुई है, तो वो त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई है ये। क्वेश्चन संख्या 53, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। तो इसमें प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले। तो ए लोथल में अपन को मिला था गोदीबाड़ा, और बी में मिला था कालीबंगन में मिला था अपन को जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले, और ऑप्शन सी धोलावीरा की बात करें तो इसमें हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ऑप्शन डी की बात करें तो बनवाली, इसमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतीक मिली है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी।
क्वेश्चन संख्या 54 निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति के में निपुण अंकन नहीं हुआ था? तो ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी बाघ। तो इसका राइट आंसर है वो है शेर। तो वहाँ की मोहरों में ना शेर की जो कलाकृतियाँ मिली है वो नहीं मिली है। वहाँ पर हाथी, गेंडा और बाघ की कलाकृतियाँ मिली है। और टेराकोटा कलाकृति क्या होती है कि जो बर्तन होते हैं अपने यूज करने की उन पर जो चित्रांकन किए जाते हैं उनको टेराकोटा कलाकृति कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 55 हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, ऑप्शन बी तांबा एवं जस्ता या कांसा, ऑप्शन सी टिन एवं सीसा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर है वो लोहा। वो चांदी, सोना, तांबा, कांसा, टिन और सीसा इन सब का बहुत ही अच्छा व्यापार भी करते थे। वो व्यापार आपको मैं बताता हूँ। सोना चांदी का व्यापार है वो आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान से किया जाता था। और अपनी खेतड़ी से भी वहाँ से तांबा निकाला जाता था। जबकि बात करें अपन तांबा और कांसा की तो वो आपकी खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से आयात किया जाता था। और टिन अफगानिस्तान, ईरान से, और सीसा वो आपके ईरान से निकाला जाता और लाजवरत ये मेसोपोटामिया से निकाला जाता था या आयातित किया जाता था। तो इसका अगला क्वेश्चन है 56 निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युग समाधान का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर है वह लोथल से ना आपके हड़प्पाकालीन स्थल के युग समाधान का साक्ष्य मिला है। लोथल से और क्या चीज़ मिली है? लोथल से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं जहाँ धान की खेती का प्रमाण मिलता है। इसका अगला क्वेश्चन है 57 कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए सिंडन, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर है सिंडन, ऑप्शन ए। वहाँ के यूनानी वासी भी कह सकते हैं, वो वहाँ के लोग इसे सिंडन के नाम से जानते थे। क्वेश्चन संख्या 58 हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी राखी गड्डी, ऑप्शन सी देमाबाद या दायमाबाद, ऑप्शन डी बनावली, ऑप्शन ई रोपड़। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है गोमती नदी के किनारे पर, जो कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु माना जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके CGPSS में 2013 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 59 हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चांदी, टिन और सोना तीनों का वो आयात करते थे। चांदी का आयात वो करते थे आपके अफगानिस्तान, ईरान से, और सोना आयात करते थे वो अफगानिस्तान, ईरान से करते थे और कर्नाटक से भी किया जाता था। और टिन है वो आपके अफगानिस्तान, ईरान से करते थे। क्वेश्चन संख्या 60 हड़प्पावासी लाजवृद्ध लेपिज लेजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी दक्षिण भारत से, ऑप्शन डी बलूचिस्तान से। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से। तो ये हिंदकुश क्षेत्र है वो प्रेजेंट टाइम में जो अपनी हिंदकुश पर्वतमाला है उसके दक्षिण और पाकिस्तान का उत्तरी हिस्सा मान सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 61 अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो ऑप्शन ए
मुंडीगाक, ऑप्शन बी सुरतोगोई, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडीगाक और सुरतोगोई। ये सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल थे जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल एवं सुत कांगेडोर, ऑप्शन बी अल्लाह दिनो एवं बालाकोट, ऑप्शन सी कुतन तासी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, लोथल एवं सुत कांगेडोर, अल्लाह दिनो एवं बालाकोट एवं कुनतासी, ये पाँचों ही क्षेत्र है वो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह रहे थे। अगला क्वेश्चन, और रंगपुर भी एक बहुत ही अच्छा वहाँ का रहा है, बंदरगाह रहा है। तो क्वेश्चन संख्या 63 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए व्याघ्र एवं हाथी, ऑप्शन बी गैंडा एवं भैंसा, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा एवं हिरण, ये पांचों ही पशु है। इनकी जो हाथ शिव की मूर्ति, इन पर चित्रांकन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, ऑप्शन डी बनावले से। मैंने इसका पहले आंसर बता दिया था पिछले कुछ क्वेश्चनों में। तो इसका राइट आंसर है वो मोहनजोदड़ो से है, जिसमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो एक मतलब डांस करती प्रतीत हो रही थी। इससे यह भी प्रतीत होता है कि वहाँ पर संगीत गायन भी होता था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी रंगपुर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी लोथल से एक बहुत ही अच्छा बंदरगाह भी रहा है, और लोथल से चावलों के सर्वप्रथम अवशेष मिले, और रंगपुर से भी चावलों के अवशेष मिले हैं, जहाँ पर ये कहा जा सकता है कि वहाँ खेती की जाती थी। और रंगपुर एक बहुत ही अच्छा बंदरगाह भी रहा है। क्वेश्चन संख्या 66, किस सिंधु युगीन या सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी चनउदड़ो से, ऑप्शन डी लोथल से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चनउदड़ो से। चनउदड़ो वर्तमान समय में आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, जिसकी उत्खनन का कार्य वो गोपाल मजूमदार ने 1931 में सिंधु नदी के किनारे पर किया था। तो इसका राइट आंसर है चनउदड़ो। क्वेश्चन संख्या 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका राइट आंसर है वो है आपके लोथल, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से एक तो मतलब लोमड़ी का पीछा करते हुए कुत्ता और का चित्रांकन मिलता है, और लोमड़ी की कहानी का सादृश्य पता चलता है। क्वेश्चन संख्या 68, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है वो है गुजरात। तो गुजरात में स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है। गुजरात में
लोथल, रंगपुर, काठियावाड़ का क्षेत्र सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, और कच्छ का रण जिसे धोलावीरा के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्थानों पर बहुत ही ज़्यादा मतलब खोजें हुई है सिंधु सभ्यता की, या हड़प्पा युग इनकी कह सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसका राइट आंसर है वो चावल। चावल के ओनली साग से मिले हैं, लेकिन वहाँ खाने प्रमुख फसल के रूप में खाने के साग से मिले हैं, क्योंकि वो ओनली लोथल में मिले हैं। और जबकि जो है वो आपकी कालीबंगा में मिले हैं, गेहूँ भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है और 17, कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। मतलब कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इनके बारे में कोई नहीं जानता था, ये विलुप्त थे। इनकी खुदाई है वो 1921 में हुई थी सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी और अपने दयाराम साहनी जी ने 1921-22 में की थी। जबकि हड़प्पा की बताएं तो 1921 में रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप वत्स ने करी थी, जो कि पाकिस्तान का मोंटागोमरी जिला है वर्तमान में। मोहनजोदड़ो की है वो राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे पे 1922 में की थी, जो कि सिंध प्रांत का मकरा लड़काना जिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट है। इसका अगला क्वेश्चन है 70, क्वेश्चन संख्या 70, कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण करता है। जबकि ऑप्शन बी है वह ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि राखलदास बनर्जी और वो दयाराम साहनी ने 1921-22 में जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज करी थी, उसी समय ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। उससे पहले ये विलुप्त अवस्था में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन संख्या 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कथन सेकंड, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दोनों सही है। ये बिल्कुल राइट है कि लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक महत्व भी था, और उस समय भारत में कपास के वस्त्र भी या ऊन के वस्त्र कह सकते हैं वो बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन संख्या 72, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ अपन को हड़प्पाकालीन स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनकी स्थिति बताई गई कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी के किनारे पर या तट पर बोल सकते हैं। और दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि गोमती नदी के किनारे गोदावरी नदी के किनारे पर है। कालीबंगा है वो आपके राजस्थान में पड़ता है। घग्गर नदी के किनारे पर राखी गड्डी है वो हरियाणा में पड़ता है। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 73, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा, इनमें से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। लोहे की है वो हड़प्पाकालीन युग में अभी तक इस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। यहाँ पर तांबा, स्वर्ण और चांदी इन तीनों का आयात भी किया जाता था और निकाले भी जाते थे। क्वेश्चन संख्या 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है वो है शेर का सिंधु घाटी सभ्यता से
अपरिचित थे। वो घोड़ा, गाय और हाथी से परिचित थे। दोस्तों आज थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो दोस्तों आप मेरी आवाज़ को कंटेंट ना बनाएं तो अच्छा रहेगा, और आप मेरे शब्दों को कंटेंट बनाएं। दोस्तों अगले वीडियो में अच्छे सुधार के साथ आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।